हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो फ्रेंड, जो हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज चल रही थी, तो आज इस सीरीज़ के यहाँ पे 29वां पार्ट है। तो देखो फ्रेंड, जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज़ के पिछले पार्ट को नहीं देखा है, तो वह लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में भी आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्न में गढ़वाल मंडल का गठन किस वर्ष हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1969 में गढ़वाल मंडल का गठन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं मंडल का गठन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1854 में कुमाऊं मंडल का गठन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, एक इनसे यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि गढ़वाल मंडल विकास निगम का गठन किस वर्ष हुआ था, या कुमाऊं मंडल विकास निगम का गठन किस वर्ष हुआ था। तो गढ़वाल मंडल विकास निगम यदि पूछा जाए तो इसका गठन हुआ था 1976 में। 1976 में गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम का गठन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यदि केवल यहाँ पे गढ़वाल मंडल का गठन पूछा जाए तो गढ़वाल मंडल का गठन होता है वर्ष 1969 में, और कुमाऊं मंडल का गठन हुआ था 1854 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड विधानसभा द्वारा वेबसाइट बनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 4 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड विधानसभा द्वारा अपनी एक वेबसाइट यहाँ पे बनाई जाती है, और यह करने वाले यह देश का प्रथम राज्य है उत्तराखंड, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, जिसने अपनी यहाँ पे अपनी वेबसाइट बनाई थी, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, 4 अप्रैल 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जनपद कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पिथौरागढ़ जनपद सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जनपद है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड, जो पिथौरागढ़ जनपद है, यह दो देश यहाँ पे सीमा बनाते हैं। यह चीन तिब्बत से भी सीमा बनाता है, और यह नेपाल से भी सीमा बनाता है। तो देखो फ्रेंड्स, उत्तराखंड के 3 जनपद हैं जो चीन तिब्बत से सीमा बनाते हैं। 3 है आपके जो राज्य के सबसे बड़े जनपद है, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। ये 3 जिले चीन तिब्बत से सीमा बनाते हैं, और 3 जनपद ऐसे हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। एक है आपका पिथौरागढ़, चंपावत और एक है उधमसिंह नगर। ठीक है, ये 3 जनपद नेपाल से सीमा बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जनपद पिथौरागढ़ है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1.69% राज्य का देश के क्षेत्रफल का यहाँ पे भाग है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, देश का कुल क्षेत्रफल क्या है, 1.69% भाग है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, और यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 189 उत्तराखंड राज्य का जनघनत्व है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है। तो साक्षरता की बात करें तो साक्षरता के हिसाब से जो राज्य की जो साक्षरता दर है, यह है 78.82%। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 17वां स्थान है साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से आंतरिक जनपद कौन से हैं। तो देखो फ्रेंड्स, आंतरिक जनपद कौन से जनपद होते हैं, पहले इसे यहाँ पे जान लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, वह जनपद जो ना तो किसी देश से सीमा बनाते हैं और ना ही किसी अन्य राज्य से सीमा बनाते हैं, वह जनपद आंतरिक जनपद कहलाते हैं। तो देखो, उत्तराखंड के 4 जनपद ऐसे हैं जो ना तो किसी देश से सीमा बनाते हैं और ना ही किसी अन्य राज्य से सीमा बनाते हैं, ये पूर्णतः आंतरिक जनपद हैं। तो राज्य के 4 जनपद हैं, 2 आपके गढ़वाल मंडल के हैं और 2 आपके कुमाऊं मंडल के हैं। गढ़वाल मंडल के हैं टिहरी और रुद्रप्रयाग, और कुमाऊं मंडल के बागेश्वर और अल्मोड़ा। तो ये 4 जनपद पूर्णतः आंतरिक जनपद हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसका डी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो चुका है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्न में से राज्य का सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, देहरादून राज्य का सबसे पुराना नगर निगम है, ये आपको ध्यान रखना है। और उत्तराखंड में वर्तमान में कितने नगर निगम है? तो वर्तमान में उत्तराखंड में 9 नगर निगम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोटद्वार और ऋषिकेश को किस वर्ष नगर निगम का दर्जा दिया गया? तो कोटद्वार और ऋषिकेश उत्तराखंड के नवीनतम नगर निगम है, उन्हें यह दर्जा दिया गया था वर्ष 2017 में। बी वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। राज्य में वन पंचायतों का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1931 में राज्य में वन पंचायतों का गठन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में लोकसभा की सीटें कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य में लोकसभा की 5 सीटें हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कौन कौन सी है? एक आपकी नैनीताल है, हरिद्वार है, पौड़ी है, टिहरी है, और एक आपकी अल्मोड़ा, ठीक है। ये 5 लोकसभा की सीटें हैं उत्तराखंड में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड गठन के साथ उत्तराखंड हाईकोर्ट का गठन भी किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 9 नवंबर 2000। और प्रत्येक राज्य में हाईकोर्ट यहाँ पे अनुच्छेद 214 संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में हाईकोर्ट का गठन किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हाईकोर्ट का उल्लेख है? ये है 214, ठीक है। 214 के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में हाईकोर्ट का गठन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नैनीताल उच्च न्यायालय देश के कौन से क्रम का उच्च न्यायालय है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 20वां नंबर का हाईकोर्ट है उत्तराखंड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो नैनीताल उच्च न्यायालय है, यह देश के 20वां क्रम का हाईकोर्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पौड़ी जनपद 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यदि सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले की बात करें तो सबसे कम है उधमसिंह नगर का, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किनके द्वारा कराया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड के द्वारा उत्तराखंड हाईकोर्ट का निर्माण करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अशोक अवेंगर देसाई उत्तराखंड हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में कितने जनपद मैदानी हैं? तो देखो फ्रेंड्स, राज्य के केवल 2 मैदानी जनपद है, एक आपका हरिद्वार है और दूसरा है उधमसिंह नगर। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे राइट आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की पंचायतों में कौन सी व्यवस्था लागू है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, त्रिस्तरीय व्यवस्था है राज्य के पंचायतों में, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1874 में उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मार्च 2015 में पहला साइबर थाना किस जनपद में खोला गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, देहरादून जनपद में 2000 यानी मार्च 2015 में प्रथम साइबर थाना खोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बी वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक गांव वाला जनपद है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पौड़ी जनपद सर्वाधिक गांव वाला जनपद है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो यह क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है।
तो आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक गांव वाला जनपद है पौड़ी जनपद, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड खनन नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 4 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड में खनन नीति की घोषणा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक नाली भूमि कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो देखो फ्रेंड, जो उत्तराखंड में जो नाली जो भूमि का मापन होता है वो नाली या मुट्ठी में होता है, ठीक है। तो एक नाली में होते हैं, एक नाली बराबर होते हैं 16 मुट्ठी, ठीक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एक नाली जो भूमि होती है कितने के बराबर होते हैं? तो ये होते हैं 16 मुट्ठी के बराबर होते हैं एक नाली, ठीक है। और यदि यहाँ पे वर्ग मीटर की बात करें तो ये होता है 200 वर्ग मीटर के बराबर, ठीक है। जो एक नाली भूमि होती है यहाँ 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यदि आपको मुट्ठी में पूछी जाए तो होगी 16 मुट्ठी, यदि यहाँ पे वर्ग मीटर में पूछा जाए तो होगा 200 वर्ग मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पतली व कोटा दून किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नैनीताल जनपद में पतली व कोटा दून स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवालिक क्षेत्र को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो देखो फ्रेंड, जो शिवालिक क्षेत्र है इसके जो अन्य नाम है यह बाय हिमालय क्षेत्र और हिमालय का पाद भी इसे कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।